हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल आकाश एकेडमी पर। बच्चे, आज आपके लिए लेकर आया गया है ओमार सीट किस प्रकार से भरेंगे। क्या गलतियां हैं जिसके कारण ओमार सीट अच्छे तरीके से नहीं चेक हो पाएंगे, किस पेन का यूज करना है, किस प्रकार से गोले को रंगेंगे, मतलब जो सभी गलतियां या किस प्रकार से क्या करना है, सभी की चर्चा इस वीडियो में किया जाएगा। अब आपके पास बहुत ही कम समय बचा है। अगर आप इन सभी बातों को अच्छे तरीके से ध्यान में नहीं रखेंगे तो आपको जो है एग्जाम में नंबर कम होने का चांस बढ़ जाएगा। तो आप सभी इन सभी बातों को ध्यान रखिएगा। किस प्रकार से ओमार को रंगना है, क्या भरना है इसमें ओमार शीट में, किस प्रकार से आपको ओमार शीट देखने के लिए मिलेगा बोर्ड के एग्ज़ाम में, इस सभी बात को हम लोग जो है कि अच्छे तरीके से सीखेंगे, जानेंगे। ठीक है, चलिए देखा जाए इसमें किस प्रकार से हमारे पास ओमार शीट होने वाली है। तो ये ध्यान रखिएगा बच्चे, आपके पास जो ओमार शीट होगा कुछ इस तरीके से ओमार शीट देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ओमार शीट मैंने लिया, इस प्रकार से आपको ओमार शीट देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, इन सभी ओमार शीट में आपको क्या क्या देखना है, जैसे कि हमें मान लीजिए यहाँ पर जिला कोड या नाम इसका आपको दे रखा होगा, केंद्र कोड दे रखा होगा, आपका रोल नंबर जो है वो भी दे रखा होगा, विषय कोड क्या है, इसका नाम क्या है ये दे रखा होगा, प्रश्न पत्र संख्या कितना है ये भी दे रखा होगा। ठीक है, तो आपको वो मार्कशीट जैसे ही मिलेगा आप सब ये जो इसमें आपका रोल नंबर वगैरह जो दे रखा है, विषय कोड दे रखा है, इन सभी का आपको अच्छे तरीके से जांच करना होगा उस एग्ज़ाम हॉल में। इसके बाद आपको जो है कि किस प्रकार से यहाँ पर बताया गया है गोले भरने का सही तरीका, आप इस तरीके से गोले को अच्छे तरीके से भरेंगे। इसमें आपको यहाँ पर 20 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। इन प्रत्येक 20 क्वेश्चनों का 4 ऑप्शन दिया गया होगा। ठीक इसके साइड में आपको प्रश्न पत्र मार्का या सीरीज, यहाँ पर पहला अक्षर और यहाँ पर दूसरा अक्षर भरना है। जैसे यहाँ पर देखा जाए, इसमें इस पेपर में देखिए, इसमें जो है कि इसका जो सीरीज दे रखा है क्या है, BAC। ठीक है, तो पहला अक्षर इसमें क्या भरेंगे, तो पहला अक्षर इसमें भरेंगे B। ठीक है, पहला अक्षर इसमें क्या भरेंगे, B भरेंगे। इसके बाद दूसरा अक्षर क्या है इसमें, तो A है, तो इसी वाले कॉलम में क्या भरेंगे, हम A भरेंगे। ठीक है, यह ध्यान रखिए। फिर बच्चे हम इसमें B भरे हैं तो B वाले कॉलम को इसमें आकर के रंगना है। यह ध्यान रखिएगा कि हमें जो कॉलम हमने इसमें भरा है पहला अक्षर में, वही जो है हमें गोला क्या करना है, रंगना भी है। और आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि आपके पास जो पेन होना चाहिए यह ब्लैक पेन हो, डार्क ब्लैक पेन हो। ठीक है, ब्लू भी चलेगा लेकिन अगर ब्लैक है तो बेहतर होगा। इसमें देखिए दूसरा अक्षर जो है A है, इसको हम A वाले गोले को क्या करेंगे, इसमें रंग देंगे। ठीक है, A वाले गोले को हम क्या करेंगे, रंग देंगे। ये था हमारा पहला प्रोसेस। इसके बाद यहाँ पर आपको कुछ और बात को ध्यान रखना होगा। जैसे यहाँ पर दे रखा है केंद्र व्यवस्थापक की मोहर, तो ये आपको ऑलरेडी मोहर लगा करके यहाँ पर जो केंद्र व्यवस्थापक होंगे वो अपना मोहर यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, आपको यहाँ पर सिग्नेचर करना है, परीक्षार्थी के हस्ताक्षर। तो यहाँ पर परीक्षार्थी के क्या करना है, हस्ताक्षर आपको करना है। जो आप मतलब आप अपना हस्ताक्षर जैसे करते हैं उस प्रकार से यहाँ पर करेंगे।
इसमें आपको कुछ नहीं लिखना है। ये जो कॉलम होगा कक्ष निरीक्षक के द्वारा, यानी कि जो कक्ष निरीक्षक होंगे वे अपना यहाँ पर साइन करेंगे। ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं चित्रकला विषय हेतु, यह केवल जिस दिन कला होगा उस दिन आपको ध्यान रखना होगा। अगर आपका कला है आलेखन वाला तो आप आलेखन वाले गोले को रंगेंगे। अगर आपका कला है प्रावैधिक वाला तो प्रावैधिक वाले गोले को क्या करना है, आपको रंगना होगा। तो ये केवल सिर्फ आपको देखना होगा आर्ट के दिन, जिस दिन कला होगा उस दिन देखना होगा। बाकी किसी भी पेपर में इस वाले कॉलम को आपको नहीं रंगना है। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है यहाँ पर, ये ध्यान रखिएगा। फिर चलते हैं आपको नीचे लेकर के कुछ मार्कशीट का जो थोड़ा सा पार्ट और बच गया था, जैसे कि ये नीचे जो कैंची दे रखा है इसके नीचे भी एक जो है इस तरीके से दे रखा है। ठीक है, अब इसमें हमें क्या क्या वही सेम यहाँ पर जो है जिला कोड, केंद्र कोड, अनुक्रमांक, विषय कोड, प्रश्न पत्र संख्या सब ऐसे ही देखने के लिए मिलेगा। और इसके बाद हमें यहाँ पर केंद्र व्यवस्थापक की जो मोहर है ये भी यहाँ पर मोहर लगी होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो अभी आप ऊपर जो प्रश्न पत्र मार्का भरे हैं यहाँ पर पहला अक्षर और दूसरा अक्षर वो भी यहाँ पर लिखेंगे। जैसे पहला अक्षर बी था और दूसरा अक्षर क्या था, ए था, ऐसे आप लिखेंगे। और यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि ये वाला जो कॉलम है केवल चित्रकला, जिस दिन चित्रकला होगा उस दिन केवल आपको इसमें टिक करना होगा जो आप कर रहे होंगे। अगर आलेखन कर रहे हैं तो आलेखन पर टिक करेंगे और प्रावैधिक कर रहे हैं तो प्रावैधिक पर टिक करेंगे। अन्यथा आपको किसी भी पेपर के दिन यहाँ पर कुछ नहीं करना है। आप ये ध्यान रखिएगा, केवल कला के दिन ही आपको जो है यहाँ पर टिक करना होगा। सेम आपको यहाँ पर केंद्र व्यवस्थापक की मोहर देखने के लिए मिलेगी। और यहाँ पर आप देखेंगे परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, तो आप यहाँ पर अपना सिग्नेचर करेंगे। इसके बाद जो आपके कक्ष निरीक्षक होंगे वे आप अपना यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे। आप ध्यान रखिएगा आप अपने में ही सिग्नेचर करिएगा। ठीक है, ये था बहुत ही ज़रूरी जो हमें भरना है। फिर बाकी अगर जो हमें कुछ भरना है, जैसे कि यहाँ पर देखा जाए कि ये 20 क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर 20 क्वेश्चन ऊपर भी है और यहाँ पर भी 20 क्वेश्चन है। तो क्या करना है इसमें, नीचे वाले में क्या, नीचे वाले में कुछ नहीं भरना है। तो आप बहुत बच्चे गलती करते हैं कि ऊपर वाले रंग लेते हैं, नीचे वाले को छोड़ देते हैं। बहुत से बच्चों को इस बात की जानकारी नहीं होती है। तो आप सभी लोग इस विशेष बातों को ध्यान में रखिएगा। देखिए यहाँ पर वो मार्कशीट जो कैंची का चिन्ह दे रखा है, यहाँ से वो मार्कशीट काट लिया जाता है। ये दो जगह अलग अलग कर लिया जाता है काट करके। ठीक है, इसमें होता क्या है प्रोसेस में, आप ध्यान रखिएगा। जैसे कि आपने ओ मार्कशीट में एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का गोला, जैसे 4 विकल्प का गोला दे रखा है, तो इस गोले में से अगर देखा जाए कि आप अगर मान लीजिए गोला अगर ए भर रहे हैं, अगर ए गोला अगर आप भर रहे हैं तो ए गोले को अच्छे तरीके से आपको क्या करना है, रंगना है। ब्लैक पेन से आपको अच्छे तरीके से इस गोले को पूरे रंग देना है। ठीक है, कभी भी ध्यान रखिएगा एक क्वेश्चन में जो है 2 या 3 गोला मत भरिएगा, एक ही गोला भरना है। अगर एक से अधिक गोला रंग दिए तो आपको उस पर नंबर नहीं दिया जाएगा। आप ये विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तो आप सबसे पहले क्वेश्चंस को भली भांति पढ़ लीजिएगा। अगर आप क्वेश्चन का आंसर देने में पूरे 100% सहमत हैं तभी आप गोले पर जो है हाथ लगाइएगा, यानी गोले रंगने प्रारंभ करिएगा। अगर बाय द वे थोड़ा सा आप देखें दूसरा गोला रंग दिए तो फिर जो सही वाला है उसको रंग दिए तो इसमें जो है आपका एक भी नंबर नहीं मिलेगा, यह आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद अब देखा जाए कि मैं आंसर जो है फर्स्ट जो है इसका एक गोला रंग दिया, तो यही क्वेश्चन देखिए प्रश्न संख्या यहाँ पर भी एक दे रखा है, इसका भी उत्तर यहाँ पर है। तो इसका उत्तर में क्या लिखेंगे, तो जो गोला रंगे हैं ऊपर वही यहाँ पर लिखेंगे। जैसे ऊपर गोला ए रंगे हैं तो यहाँ पर हमें ए लिखना है। ये आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा क्योंकि आप सभी लोग
आपको अभी इसके बारे में जानकारी नहीं होगी, आपको एग्ज़ाम हॉल में जल्दी से एक गोले को रंग देंगे और इन जो यहाँ पर लिखना है ये नहीं लिखेंगे, तो इससे हो सकती है आपकी कॉपी की मैच ना हो, जिससे कापियाँ आपकी जो है वो मार्कशीट की चेक होने में या नहीं चेक की जा सकती है। क्योंकि यहाँ पर जो हमारा आंसर होना चाहिए वही सेम आंसर यहाँ पर मैच करना चाहिए, अलग अलग आपको नहीं करना है, क्योंकि जो ऊपर आंसर आप रंगे होंगे वही आंसर आपको नीचे भी लिखना होगा। आप इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर दूसरा का अगर आप सी वाला गोला रंग रहे हैं, तो सी वाला गोला रंगने के बाद आपको नीचे वाले भाग में वो मार्कशीट का जो नीचे वाला भाग है इसमें भी सी भरना होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर दूसरा है यहाँ पर, इसमें भी कितना भरना होगा, सी भरना होगा, क्योंकि हम ऊपर कौन सा गोला रंगे हैं, सी वाला गोला रंगे हैं। नीचे भी क्या लिखेंगे यहाँ पर दूसरा वाला में सी लिखेंगे। अगर आप हमारे बातों से सहमत नहीं हैं, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप हमें कमेंट करके पूछिए, ठीक है। नहीं तो फिर आपका जो है एग्ज़ाम में जो ओमार सीट होंगे, इस ओमार सीट को भरने में अगर कहीं पर दिक्कत होगी तो फिर आपका जो है नंबर पूरा का पूरा कटेगा। आप इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आप सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि उन सभी बच्चों को हेल्प हो सके जिनको बोर्ड के एग्ज़ाम में बैठना है, और वो प्रैक्टिस पहले से कर लें कि ओमार सीट को कैसे रंगना होगा। आपको सेम यही ओमार सीट देखने के लिए मिलेगा बोर्ड के एग्ज़ाम में, और अगर आप पहले से अभ्यास किए रहेंगे तो आपको कहीं पर भी ओमार सीट भरने में दिक्कत नहीं होगी। आप ये ध्यान रखिएगा। तो आप सभी उन सभी भाई बहनों के पास भेजिए जो इस बार बोर्ड के एग्ज़ाम में बैठेंगे, जिससे उनको जो है वो मार्कशीट भरने में कोई दिक्कत नहीं हो। अगर आपको भी वो मार्कशीट में कहीं दिक्कत होगी तो आप ज़रूर कमेंट करिए, मैं इसको और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके आपको बताने का प्रयास करूँगा। जैसे कि आप अगर सपोज करिए कि 3 वाले क्वेश्चन का आंसर बी रंग रहे हैं, तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि जब बी रंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 का, तो नीचे वाले भाग में भी हमें क्वेश्चन नंबर 3 का बी यहाँ पर लिखना होगा। ये गलतियाँ सभी बच्चे करेंगे, ये हर साल की ये बात है। बच्चे जो है ऊपर वाला रंग करके नीचे वाले छोड़ देते हैं। तो मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ कि अगर आप ऊपर जो रंगे होंगे कॉलम में ए बी सी डी में से जो रंगे होंगे, वही ए बी सी डी में से यहाँ पर उस क्वेश्चनों के सामने भी लिखना होगा। इसी प्रकार से सभी क्वेश्चनों को आपको रंगना है, 20 के 20 क्वेश्चन को, और नीचे भी 20 के 20 क्वेश्चनों का जो है कि इसमें विकल्प लिखना है, कौन सा विकल्प आप रंगे हैं। यह बहुत ही आप गहराई से समझिए, क्योंकि यही गलतियां आपकी एग्ज़ाम में माइनस मार्किंग का कार्य करता है। माइनस मार्किंग यानी आपका नंबर जो है कम करता है। अगर ये गलतियां आप नहीं करेंगे तो आपका जो है एग्ज़ाम बहुत ही बेहतरीन तरीके से जाएगा। आपका जो है कापियां बहुत ही अच्छे तरीके से चेक होंगी और आपको पूरा का पूरा नंबर दिया जाएगा। तो आप इन सभी बातों को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अगर फिर भी आपको कुछ भी दिक्कत हो रही है तो एग्ज़ाम के लास्ट तक, जब तक आ रहा है, अभी एग्ज़ाम 18 तारीख को है, तो कुछ भी किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करिए, इन सभी परेशानियों को दूर किया जाएगा। चलिए बने रहिए हमारे इस YouTube चैनल में, फिर मिला जाएगा आपको कुछ इसी प्रकार से अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।